हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर एसएन पठान, हिप्नोथेरेपिस्ट और माइंड कोच ट्रेनर, आपके सामने आज कल्पना शक्ति को हम अपने जीवन में कैसे बढ़ाएं, कल्पना शक्ति को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा वजन कैसे दें, इस बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कल्पना शक्ति का महत्व हमारे जीवन में क्या है, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने कल्पना शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। कल्पना शक्ति यानी एक बहुत बड़ी सोच, एक विजुअलाइजेशन पावर। जितना ज़्यादा हम विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाएंगे, उतनी हमारी कल्पना शक्ति मजबूत होगी। आज कल्पना शक्ति सारे विश्व पर राज्य करती है। सारा विश्व कल्पना शक्ति के भरोसे पर चलता है। ये बात को आप समझिए। कल्पना शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन के हर आयाम को विकसित कर सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसके जीवन में कल्पना नहीं, उसके जीवन में आसमान में उड़ने के पंख नहीं। अगर आपको पंख ना हो, अगर आपको आसमान में उड़ने के लिए पर ना हो, तो आप उड़ नहीं पाएंगे, और यह कल्पना शक्ति से सहज शक्य हो सकता है। कल्पना शक्ति का महत्व मैं इस दृष्टिकोण से आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो आप आंखों से देख नहीं सकते, वो कल्पना शक्ति से महसूस कर सकते हैं। जो हृदय जिस चीज को महसूस नहीं कर सकता, कल्पना शक्ति उसे महसूस कर सकती है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप आंखें बंद करें और अमेरिका को देखें, तो अमेरिका का दृश्य आपके सामने आएगा। मैं आपसे यह कहूं कि आंखें बंद करें, ताजमहल को देखें, भले ही आपने ताजमहल नहीं देखा हो, किसी कैलेंडर में देखा हो, किसी चित्र में देखा हो, लेकिन ताजमहल का वो दृश्य आपके सामने आएगा। यह कल्पना शक्ति का पावर है। इसे हमें मजबूती देना है। कल्पना शक्ति इस दृष्टिकोण से विजुअलाइजेशन पावर को अत्यधिक मजबूत बनाना, यानी अपनी कल्पना शक्ति को और ज्यादा मजबूत बनाना, यह समीकरण को आप यहां पर याद रखिए। मित्रों, कल्पना शक्ति दो तरह की होती है। एक वो कल्पना शक्ति जो यादों के सहारे चलती है, और एक वो कल्पना शक्ति जिसे आप कह सकते हैं कि एक कोरी कल्पना शक्ति। आपके शब्दों में उसे बकवास कल्पना शक्ति ऐसे भी कहा जा सकता है। यानी कि एक कल्पना शक्ति जो यादों के सहारे आज तक आपने जो जीवन जिया है, आपने जीवन का जो अनुभव लिया है, उसकी आपने कल्पना की है। और एक ऐसी कल्पना शक्ति की जो वस्तु स्थिति के परे है। आपको याद होगा कि 300-400 साल पहले एक मनुष्य ने एक चित्र निकाला था, और उस चित्र में उसने आसमान में उड़ने वाला एक चीज, ऐसी एक वस्तु उसने दर्शाई थी कि जो आसमान में उड़ रही है। अब आप सोचिए कि 300-400 वर्ष पूर्व उसने वो चित्र निकाला था, जब हवाई जहाज का शोध नहीं लगा था। वो उसकी कल्पना थी, वो कोरी कल्पना थी। शायद उसके लिए वो बकवास कल्पना होंगी, लेकिन 300-400 साल के बाद वो कल्पना वस्तु स्थिति में आई। इसलिए कल्पना दो तरीके की, एक कल्पना वो जो यादों के सहारे चलती है, और दूसरी कल्पना वो जो कोरी कल्पना है। मैं आपको एक बता दूं तो शायद आप हंसने भी लगेंगे। कोरी कल्पना ये आपको बहुत आगे ले जा सकती है, लेकिन इसमें अक्सर हमने देखे हैं कि छोटे जो बच्चे हैं, वो कहीं कोई कल्पना करते हैं, तो उसमें माता पिता और विशेषतः शिक्षक लोग, इनका अवरोध निर्माण होता है। वे उसके कल्पना को आगे बढ़ाते नहीं हैं। यूं समझिए कि उनके कल्पना का वो एक तरीके से मजाक उड़ाते हैं। एक चित्र मैं आपके सामने रखता हूं, और मेरा एक कहना है कि प्रत्येक मनुष्य ने लगभग बचपन में इस चित्र को देखा होगा, या ये चित्र निकाला होगा। देखिए आप, ये जो चित्र है, इसमें ये पहाड़ी नजर आ रही है आपको, एक उगता सूरज नजर आ रहा है आपको, बहती हुई नदी आपको दिखाई दे रही है, एक कुटिया यहां पर दिखाई दे रही है, एक पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, और बाजू में दो व्यक्ति खड़े हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक 5 साल का बच्चा, एक 6 साल के बच्चे ने यह चित्र निकाला है। आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी ये चित्र देखा होगा या ये चित्र निकाला होगा। इसमें उस बच्चे की कल्पना निहित है, इसमें
वो बच्चे की कल्पना नहीं थे। इस कल्पना को हमें आयाम देना है, इस कल्पना को बढ़ाना है। जैसी जैसी आपकी कल्पना मजबूत होगी, वैसे ही वैसे जीवन में उत्क्रांति और जीवन में विकास संभव होता जाएगा। एक बच्चे अपने जीवन में कल्पना को कैसे आगे बढ़ा सकता है, इसके लिए माँ बाप की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। आप ये बात याद रखिए कि बच्चों के कल्पना शक्ति को ऊंची उड़ान देने का काम माँ बाप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा टीवी देख रहा है, मैं उसको विरोध नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे कहूंगा कि आप अपने बच्चे को कोई किताब पढ़ने की आदत डालें। बच्चा जब कोई किताब पढ़ेगा, वो किताब का आकलन करेगा, तो उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती जाएगी। ये बात को आप याद रखिए। शायद आपको याद हो कि जिन जिन महापुरुषों का और जिन जिन थोर पुरुषों का इतिहास हम पढ़ते हैं, उनमें एक दृष्टि अगर आप डालें तो आपको याद होगा कि ये तमाम लोग जो है ये किताब ज़्यादा पढ़ते थे। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, इन लोगों ने अपने जीवन का जो विकास किया है और अपने जीवन का विकास करने के बाद समाज और राष्ट्र के विकास में इनका जो योगदान है, उसमें किताब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का एक विधान याद आता है। वे कहते हैं कि किताब के आगे झुक जाओ, दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। यानी किताब का प्रभाव मानव के जीवन में कितना हो सकता है, यह इससे स्पष्ट होता है। और जब जब हम किताब पढ़ेंगे, हमारी कल्पना शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट जो है, आप अपने बच्चों को निरीक्षण की आदत डालिए, ऑब्जर्वेशन की आदत डालिए। अगर आपका बच्चा निरीक्षण करता है, आपका बच्चा ऑब्जर्व करता है, तो उस पर आप ख्याल दीजिए। मैं तो माता पिता को आग्रह करूंगा कि कभी अपने बच्चों को ले और गांव के बाहर अगर नदी बहती है और गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा है, छोटा सा जंगल है, तो वहां लेके जाए। उसे पूछे कि इसे क्या कहते हैं, उसे पूछे कि ये जो ऊंचे पहाड़े हैं इसका काम क्या है, उसे पूछे कि ये उगता हुआ सूरज है, ये कैसा लग रहा है। बच्चा ऑब्जर्व करेगा, बच्चा निरीक्षण करेगा, तो उसके कल्पना शक्ति को एक नया आयाम मिलेगा। मैं माता पिता से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चों के हाथ से कोई चित्र अगर निकाले, अपने बच्चों को उत्साहित करें, उसके हाथ में कलम दे, उसके हाथ में कोरा कागज दे और उसे कहे कि इस कागज के ऊपर तुम्हें कोई ना कोई चित्र निकालना है। उसे प्रोत्साहित करें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो बच्चा की जो कल्पना है, वो कल्पना का आकार उस कागज पर उतारेगा, और कागज पर अगर कल्पना का आकार उतारेगा तो कल्पना के साथ ही उसकी यह कल्पना विकसित होगी। यह आप याद रखिए। मैं माता पिता को तीसरा उद्देश्य के साथ आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने बच्चों में कुछ लिखने की आदत डालें। जो बच्चे बचपन में कुछ लिखते हैं, कुछ लेख, कुछ छोटी छोटी कहानियां, तो इस लिखने में उसकी मानसिक स्थिति प्रवृत्त होती है, उसकी आकलन शक्ति बढ़ती है। और आपने एक खेल देखा होगा जो अक्सर थोड़े बड़े बच्चे खेलते हैं, बुद्धिबड़। यह कल्पना शक्ति बढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट खेल है। इस खेल के माध्यम से वो चौसर के बीच में कुछ प्यादे रखे जाते हैं, राजा रखा जाता है, वजीर रखा जाता है, घोड़ा रखा जाता है, ऊंट रखा जाता है, ताकि बच्चा ये जाने कि प्यादे कैसे चलते हैं, बच्चा ये जाने कि ऊंट की चाल कैसी है, घोड़े की चाल कैसी है, राजा को हम कैसा बचाएं। ये कल्पना अगर बच्चे के दिमाग में आती है तो उसका विकास बहुत ज़्यादा संभव है। ये बात को आपने ख्याल रखना चाहिए, इससे आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। अगर विजुअलाइजेशन पावर को आपको बढ़ाना है तो मैं थोड़ा मानसशास्त्रीय अध्ययन की ओर आपको लेके जाना चाहता हूं। मित्रों, आपको याद है 5 ज्ञानेंद्रिय जो इंसान के होते हैं, वो इंसान के अस्तित्व की पहचान है। हम आंखों से देखते हैं, हम कानों से सुनते हैं, हम जबान से बोलते हैं, हम नाक से गंध लेते हैं, हम हाथों से स्पर्श करते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को बढ़ावा देना यानी अपने कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना जैसा है। इसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं। अगर आप के पास समय है तो इस प्रयोग को आप घर में निश्चित कीजिए। वक्त कोई भी हो, आप एकांत में बैठ जाइए और एकांत में बैठने के बाद अपने पूरे जिस्म को रिलैक्स कीजिए। आप इतना ही कहिए कि मेरा जिस्म, मेरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स होता जा रहा है, 1 2 3। ऐसा कहने से आपके शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा, आपका शरीर रिलैक्स होगा। शरीर रिलैक्स हो जाने के बाद आप आंखें बंद कीजिए। अब आंख बंद करने के बाद
आपके 5 जो ज्ञानेंद्रिय है वो एक एक करके उसे महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आप किसे स्पर्श कर रहे हैं। महसूस कीजिए बचपन में मां ने आपकी उंगलियां थामी थी और आपने मां का दामन थामा था। वो मां का स्पर्श आप महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि रक्षाबंधन के दिन आपके बहन ने आपके हाथ में राखी बांधी थी और आपके माथे को छूमा था। उसका स्पर्श महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपने कभी ना कभी किसी ईश्वर के मूर्ति को हाथ लगाया था। उस स्पर्श को आप महसूस कीजिए। ये जो बातें हैं कि ज्ञानेंद्रिय का पहला पहलू स्पर्श, इसको याद करने के बाद आप दूसरे पहलू पर आइए। आप देखिए कि आपने बचपन में या कभी न कभी ऐसी खुशबू को महसूस किया है जो आपको आह्लादित करती है, जो आपको आनंद देती है। कभी कभी गुलाब की खुशबू, किसी बगीचे से आप गुजर रहे हैं, तरह तरह विभिन्न फूलों की खुशबू। और याद कीजिए कभी आपके मां ने घी में तल के परोठे आपको खिलाए होंगे तो उस घी की उस वक्त की सौंधी सौंधी खुशबू, इस खुशबू को महसूस कीजिए। ज्ञानेंद्रिय का तीसरा पहलू आप महसूस कीजिए कि आपने अपने जीवन में एक सुंदर सा दृश्य देखा है। आपने देखा है कि आपने देखा है नदी से बहता हुआ पानी। आपने देखा है कि नदी में एक कश्ती है। आपने देखा है कि नदी में मचलती हुई मछलियां। आपने देखा है कि उस किनारे के ऊपर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं। आपने देखा है कि उस नदी के बीच किनारे पर कुछ महिलाएं कपड़े धो रही है। ये दृश्य को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि सूरज निकल रहा है। महसूस कीजिए कि सूरज ऊपर आ रहा है। महसूस कीजिए कि परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं। ये तमाम बातें आप आंखों से देखिए। आपने ज्ञानेंद्रिय की देखने की शक्ति इसमें विकसित हो जाएगी। ज्ञानेंद्रिय की चौथी शक्ति, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपने जीवन में बहुत अच्छी कुछ बातें सुनी होंगी। किशोर कुमार का आवाज, मोहम्मद रफी का आवाज, लता मंगेशकर के गीत, या आपने सुने होंगे। और सुने होंगे आपने एक बात, जब आप घर के बाहर खेलते वक्त ज्यादा वक्त गुजर गया था तो मां ने आपको आवाज दी थी। वो आवाज आपने सुनी होगी। सुने होंगे आपने वो बातें जब क्लास में आप पढ़ रहे हैं और शिक्षक ने आपसे कहा है कि आपने कल का होमवर्क किया नहीं या किया। ये आवाज आपने सुनी और वो आवाज को आज आप महसूस करते हैं। इसका मतलब श्रवेंद्रिय जो आपका है, ज्ञानेंद्रिय का एक पहलू, वो इसमें विकसित होते जाता है। मित्रों, इस तमाम बातों से, ये तमाम ज्ञानेंद्रिय जो है, जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण आयाम हैं, अगर ये विकसित होता है तो अपनी कल्पना शक्ति विकसित होती है। विजुअलाइजेशन पावर जो है, दर्शन शक्ति, वो विकसित होती है। और दर्शन शक्ति अगर विकसित हो जाए तो कल्पना शक्ति विकसित होती है। ये महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर याद रखना चाहिए। तो मित्रों, ये मैंने एक छोटी सी बात की कि हम अपने जीवन में कल्पना शक्ति को कैसा विकसित करते हैं, क्योंकि कल्पना शक्ति अगर आपकी मजबूत है तो आपके जीवन में विकास संभव है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि कल्पना शक्ति को विकसित कीजिए। और रहा सवाल प्रतिभा का, तो मैंने आपसे कहा है कि प्रतिभा ये आपकी जन्मजात है। तो मेरे दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही। मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो मेरे दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी चैनल डॉक्टर पठान स्पीक, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं अपना जो नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए। धन्यवाद।